हेलो स्टूडेंट्स, पंचशील इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये जो हाई स्कूल यूपी बोर्ड क्लास 10th का पेपर हुआ है उसका एक सेट हमारे पास है। आप देख सकते हैं ये सेट 801HC, ठीक है, 2024 का पेपर है और ये 22 फरवरी 2024 में संपन्न हुआ है। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि आखिर इसमें कौन से वो क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे। ये यहाँ पर तो सब कुछ दिशा निर्देशन लिखा गया है, आपको कैसे इस पेपर को करना था वो दिया गया है। और इसके बाद आता है खंड का, सबसे पहले आता है खंड आ। खंड आ में आपको पता है OMR बेस्ड होते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चंद्रगुप्त रचना की विधा है। चंद्रगुप्त जो रचना है उसकी विधा क्या है? तो ये विधा नाटक है। क्या है? नाटक है। तो पहले का बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, नाटक होता है ये। तो दूसरा पूछा जा रहा है क्वेश्चन, चले शंख बजे, ये किसकी रचना है? बहुत अच्छी रचना है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की ये रचना है और अच्छी रचना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है? तो इसमें तो मन्नू भंडारी आंसर रहेगा आपका। मन्नू भंडारी शुक्लोत्तर युगीन लेखक है, लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है पानी के प्राचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो ठीक यही ऑप्शन ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक, कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो अंधेर नगरी इनकी रचना नहीं है। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो ये तो जग जाहिर है, अपने बिहारी लाल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवन पद्माभरण के रचयिता, तो पद्माकर हो गए, सीधी सी बात। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना 8 क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में पूछी गई थी। तो इसका ठीक जवाब होगा राम की शक्ति पूजा की रचना। अगला क्वेश्चन नंबर 9, प्रयोगवादी कवि के रूप में आप किसे मानते हैं? तो इसका ठीक जवाब केदारनाथ अग्रवाल रहेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका सही जवाब होगा 10 का, इसका ठीक जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 11, कानून रस का स्थायी भाव। क्वेश्चन पूछ लिया था। क्वेश्चन नंबर 12, चरण कमल कंदोहा रिराई में कौन सा अलंकारों का पुष्पक होगा? जिसने भी इसे किया है उसका जवाब ठीक हो जाएगा। आगे ये हो गए हैं सभी, एक पेज एक्स्ट्रा है इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो 13 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सभी स्टूडेंट जानते होंगे 24 होती हैं, 24 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया था, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है? बहुत अच्छे, तो अभी रहेगा। नीलकमल, जिसका प्रथम पद विशेषण होता है, कर्मधारय समास होगा नीलकमल में, ठीक है। योगी शब्द का तद्भव क्या होगा? बिगड़ा हुआ स्वरूप होता है जोगी, योगी का जोगी होता है। आगे चलिएगा। आगे 17 नंबर पे आ गए हैं हम लोग, 17 नंबर पे आ गए हैं और पूछा गया है 17 में, युष्मद का सप्तमी विभक्ति एक वचन पूछ लिया गया है, क्या होगा? तो 17 का त्वय जिस वचन किया होगा उसका जवाब सही है। रचना के आधार पर बाकी के कितने भेद होते हैं? तो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वाक्य होते हैं। इंग्लिश में भी हमने आपको बताया है। और वैसे अगर कहेंगे
तो साधारण वाक्य होता है, संयुक्त होता है और मिश्रित वाक्य होता है। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। भाववाच्य में प्रधानता किसकी होती है? तो वर्ब की प्रधानता होती है। भाववाच्य में क्रिया अपना महत्व रखती है, कर्ता को प्रधानता दी नहीं जाती है, काम का होना जरूरी माना जाता है, इसलिए भाववाची जो वाक्य होते हैं उनमें क्रिया की प्रधानता रहती है। और लास्ट क्वेश्चन, अविकारी शब्द क्या है? तो दूर से दिख रहा है, यथासंभव अविकारी शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से जिस बच्चे ने भी ये क्वेश्चन टिक किए हैं वो 20 में से 20 पाएंगे। अगला जो 20 मार्क्स का आपका OMR आएगा इंग्लिश का, उसका भी वीडियो देंगे हम बहुत जल्दी। आपको वीडियो प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बच्चे भी अपने इन आंसर्स को मिला सकें। बहुत जल्दी दूसरे पेपर के OMR के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।